हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका सक्सेना। ये मेरा पहला ब्लॉग है। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। ये मैं अब आपसे सीधे किचन में मिल रही हूँ। दाल मैंने बना ली थी, लंच बना रही थी मैं, तो दाल तो मैंने बना ली थी। और फिर मैंने सोचा मेरे पास ना, मैंने कुछ दिन पहले गोभी के पराठे बनाए थे, तो उसमें डंठल बच गए थे गोभी के। तो मुझे क्या है कि डंठल की सब्जी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलिए डंठल की सब्जी बना लेते हैं और साथ में आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। वैसे तो काफ़ी लोग बनाते होंगे। ये मेरे पास 3 डंठल थे, तो मैंने 3 डंठल काट लिए थे। फिर मैंने छोटी-छोटी 2 प्याज़ ली थी, तो मैं प्याज़ को छील रही थी। फिर मैंने प्याज़ काट ली। ये देखिए क्या था कि आदी आ गया था और मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी बताएं कोई काम तो नहीं है। अभी छोटा है, मगर क्या है कि उसे लगता है कि मम्मी के साथ सारा काम वही करा लेगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया। ये मैंने प्याज और लहसुन को पीस लिया था। और अभी क्या है कि मुझे हैबिट में नहीं है, अभी अभी मैंने न्यू न्यू ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, मैंने आपको बताया ही था। तो मैं क्या है, बार बार मुझे ऐसा लगता है कैमरा तो बंद नहीं है, तो आपने देखा होगा मैं बार बार कैमरे की तरफ देख रही थी। असली में क्या है कि कई बार मैं भूल जाती हूँ कैमरे को ऑन करना ही, और वीडियो बनाने लग जाती हूँ। ये अब मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला। वैसे तो ऑयल और रिफाइंड हम दोनों ही यूज़ करते हैं, आप जो भी यूज़ करते हो आप वो डाल सकते हैं। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा डालकर प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। गैस को हम थोड़ा सिम कर देंगे और फिर हम इसे अच्छे से चलाना है। और इसमें क्या था, जार में थोड़ा सा रह गया था, तो मैं स्पून की मदद से उसको निकाल रही थी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला कि ना, इसमें क्या था कि काफ़ी मसाला ना चिपक रहा था। तो मैंने थोड़ा सा पानी लेकर और इसमें डाल दिया था। मसाला थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें 1 पिंच के करीब हम हींग डालेंगे, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च। देखिए वो तो ये है कि जो जितना तीखा खाता हो, और हम इतना तीखा नहीं खाते, हिसाब से डालते हैं। धनिया तो आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है हर सब्जी में, तो आप हिसाब से डाल लीजिएगा। क्योंकि सब्जी मेरी ज़्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ी थी, तो मैंने वो डाला। और फिर इसको मैं अच्छे से चलाती हूँ, अच्छे से भूनती हूँ। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट रखा था, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला। वो आप पर डिपेंड करता है, हमें अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है, हम हैं कायस्थ, और कायस्थों की आप तो आपको पता ही है कि प्याज लहसुन खूब खाया जाता है। तो बस मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैं पेस्ट डाल रही थी, थोड़ा सा ही डाला था। और इसका क्या है, थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो फिर मैंने ये डाला। इसमें जाएगा थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा चिकन मसाला, और फिर लास्ट में स्वाद अनुसार नमक। अब काफ़ी लोग सोचेंगे चिकन मसाला, चिकन तो बना नहीं रहे हैं हम। मगर आप चिंता ना करें, ये चिकन मसाला है। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता जो कि हम खा नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं भी नॉनवेज नहीं खाती। मेरे घर में बनता है, मेरे हस्बैंड खाते हैं,
तो वो लेके आते हैं चिकन मसाला, मीट मसाला। मगर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मैं सब्जियों में डालो तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप कोई भी ये मत सोचना कि चिकन मसाला है तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डाला था मैंने, फिर अच्छे से मसाले को मिलाएंगे और अच्छे से भुनेंगे। वैसे मसाला मेरा भुनने ही वाला था, चलिए हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। भूनते भूनते आपसे बातें तो हम कर ही रहे हैं। वैसे आप लोग बताइए कि आपको मेरी रेसिपी वगैरह पसंद आई। अभी तो एक ही रेसिपी डाली है मैंने, तो फर्स्ट रेसिपी है मेरी, एक ही क्या फर्स्ट रेसिपी है। तो आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये मैंने नमक डाल दिया था, फिर मैं मसाले को अच्छे से भूनूंगी और जब तक तेल ना छोड़े मसाला, जब तक आप इसे चलाते रहें। और देखिए मेरे मसाले ने, मतलब मेरे मसाले ने नहीं, सब्जी के लिए जो मैंने मसाला कराया था उसने तेल छोड़ दिया था। फिर मैंने इसमें डंठल डाल दिए और इसे अच्छे से मिलाया, मिलाए इसे अच्छे से। और हाँ, इसमें आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी भी डालें, क्योंकि क्या है डंठल क्या होते हैं, सूखे सूखे होते हैं। तो वो क्या है नीचे ना मसाला लगने का डर रहता है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा और गैस को बिल्कुल सिम कर दीजिएगा। फिर आप इसको ढक दीजिए और ढक कर पकाएं। तो चलिए जब तक हम आटा गूँथ लेते हैं, ये मैंने आटा छान लिया था, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और फिर आटे को गूँथ लूँगी। इसी बीच क्या था कि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। वैसे तो वो रोज़ रोज़ लंच करने नहीं आते हैं, बट कभी कभी आ जाते हैं। तो वो आ गए थे, फिर वो बोलने लगे कि मुझे भी लंच दे दो। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी अब सेक लेती हूँ। तो ये मैं रोटी सेक रही थी। सबसे पहले तो मैं गाय के लिए रोटी बनाती हूँ, वो तो सभी बनाते होंगे। तो वही बस रोटी बन रही है। तो चलिए फिर रोटी सेकते हैं और आइए आप भी खाइए। तो बस मैं रोटी सेक रही थी और कोई कुछ मुझसे कुछ कहने लग गया था, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कौन मुझसे बात कर रहा था, आदि कर रहा था या ये कुछ कह रहे थे। तो वही था। और देखिए मैं बार बार ना कैमरे को देखती रहती हूँ। पता नहीं क्या है कि अभी वही है कि आदत नहीं है, तो मैं बार बार कैमरे को ही देखती रहती हूँ कि पता नहीं सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और लाइटिंग भी देखिए बार बार हो रही थी ना, कभी तेज़ हो रही थी कभी डिम हो रही थी। तो बस वही था। तो रोटी मेरी बन गई थी। तो वही है कि मैं गाय की रोटी निकालती हूँ, तो वही मैं निकाल रही थी और इस पे मैं थोड़ी सी चीनी रख कर और गाय को खिला देती हूँ। क्योंकि क्या है कि जो सब्जी होती है ना, वो ज़्यादातर क्या है कि प्याज लहसुन की होती है, तो वो तो हम गाय को नहीं निकाल सकते। तो बस वही था, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी चीनी रखती हूँ और बस गाय को दे देती हूँ। ये देखिए आदि खड़ा था, आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, और क्या है खड़े खड़े मुझसे बातें कर रहा था। और ये क्या है, जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना, किचन में कोई काम कर रही हूँ, तो बस वहाँ से हट ही नहीं सकता, खड़ा ही रहेगा मेरे पास। और बस देखिए ये ना क्या है कि कैमरा ऊपर रखा हुआ था, मैंने ट्राइपॉड ऊपर लगा रखा था। तो इसको क्या था कि मम्मी मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, मम्मी मैं, तो मैंने कहा बेटा आप क्या करोगे दिख कर, कि नहीं मैं, मुझे भी ना स्लैब पे बैठाओ और मुझे भी ना कैमरे में आना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी काम कर लूँ। ये देखिए फिर मैं सब्जी को देखने लग गई थी। तो सब्जी को मैंने खोल के देखा तो सब्जी बन ही गई थी। फिर मैं सब्जी को चलाने लगी, नीचे से अच्छे से भूनने लगी। सब्जी अच्छे से भुन गई थी वैसे तो। बस ये था कि थोड़ा सा ये था कि डंठल को दबा के देख रही थी मैं करछली से कि ये हो गया है कि नहीं। पता चला कि मैंने तो सोचा कि हो गया हो, सब्जी हुई नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि इसमें कई डंठल ऐसे होते हैं जो कि ना थोड़े से रह ही जाते हैं, पूरे गलते नहीं हैं। तो ये थोड़े खड़े खड़े से रहते ही हैं। तो फिर बस सब्जी मेरी हो गई थी। फिर ये था कि मैंने कहा लाओ थोड़ी देर और ढक देती हूँ। फिर मैंने इसको थोड़ा सा ढका जिससे अच्छे से भुन जाए। और इसी बीच में धनिया, हरा धनिया है, हरा धनिया काटने लग गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काटा और देखिए ये मैंने हरा धनिया काट लिया था, आपको दिख रहा होगा सामने रखा हुआ। फिर मैं सब्जी को देखा तो सब्जी अच्छे से भुन गई थी। फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाला। हरा धनिया डालकर और देखिए मैं आपको अभी पास से दिखाऊंगी कि सब्जी का जो कलर आया है ना वो कितना अच्छा आया है। और यकीन मानिए सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ सब्जी का कलर। और ये देखिए खाना मेरा तैयार है। तो आइए आप सब भी खाना खाइए और बताएं फिर
खा के कि कैसा बना है। चलिए फिर मिलते हैं।